नीतीश कुमार कब क्या बोल दें इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसी वजह से उनके अधिकारी उनके मंत्री जो है उनको बीच में ही रोक देते हैं कि अगर नीतीश कुमार बोलेंगे तो फिर से माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ आज बेगूसराय में, जब नीतीश कुमार गए थे बेगूसराय के मनियप्पा पंचायत में और वहां पे जीविका दीदियों से बात करते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिसकी वजह से लड़कियों की अस्मिता के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और एक बार फिर से मीडिया के और इसके साथ ही साथ विपक्ष के घेरे में है नीतीश कुमार। क्या कुछ कह दिया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, बताएंगे। और नीतीश कुमार आखिरकार किस तरीके से एक बार फिर से मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर, सबने कहा है कि मुख्यमंत्री को एक बार अपना हेल्थ अपडेट जो है वो देना पड़ेगा। वो उनको बताना पड़ेगा कि उनका जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, इससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो काफी थके हुए मुख्यमंत्री हैं। ये बात भी तेजस्वी यादव ने कई दफा जो है वो कहा है। और इस बार भी जाके नीतीश कुमार ने बेगूसराय में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से सियासी बवाल होना तय है। एक बार ऐसे ही कुछ बोल गए थे महिलाओं को लेके और उसके बाद आरजेडी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये आंख सेकने के लिए जाते हैं। और फिर से एक बार कुछ ऐसा ही बोल गए हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। दरअसल जीविका दीदियों से बात करते हुए मनियप्पा पंचायत में नीतीश कुमार लड़कियों को लेकर एक टिप्पणी करते हैं। उस टिप्पणी में कहते हुए नजर आते हैं कि पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी, अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब वो लोग कपड़ा पहनने लगी हैं, अब अच्छा बोलती हैं, पहले कुछ बोलती थी ये लोग। और ये बयान जो है एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर घंटों में वायरल होने लगा। हर तरफ इस बयान की चर्चा जो है वो होने लगी कि लड़कियों को लेके इस तरीके की टिप्पणी नीतीश कुमार को इस उम्र में शोभा नहीं देती। वो भी एक गरिमामयी पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद उनका बयान आना कि पहले लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी, ये बड़ा ही अजीबो-गरीब है, बड़ा ही अचरज में डाल देने वाला है। क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और किसी भी मुख्यमंत्री का ये बोल नहीं होना चाहिए। बगल में सम्राट चौधरी भी खड़े थे। दरअसल इससे पहले भी 13 जनवरी को जब प्रगति यात्रा पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए थे, तो उस दौरान भी उन्होंने बोला कि हम सबको माता ने पैदा किया है। उसके बाद वो कुछ बोल पाते इससे पहले उनके पास खड़े जितने भी अधिकारी थे उनको बोलने लगे कि चलिए ना सर छोड़िए, क्या बताने लग गए। और इस तरीके की कई वाकया जो है वो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ जाती है। और इसी वजह से अधिकारी हों या उनके बगल में खड़े सम्राट चौधरी हर बार उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है कि नीतीश कुमार ज्यादा ना बोल जाएं और इतना तो बिल्कुल ना बोल जाएं कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और उस वक्त कुछ ऐसा कह दें जिसकी वजह से मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाए। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार बोल गए जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि सदन में भी खड़े होकर नीतीश कुमार का वो जो बयान था किस तरीके से वायरल हुआ था। हर तरफ उस बयान की चर्चा हो रही थी कि इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की बातें सदन में खड़ा होकर कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई कैसे कर सकता है। और उस वक्त भी नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए थे। तेजस्वी यादव तो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई साहब वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, 3-4 अधिकारी और कुछ मंत्री जो है वही इनके सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है अब मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करना या सरकार चलाना, और ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर ने भी हेल्थ अपडेट मांग लिया है। कह दिया है कि भाई साहब आप एक बार अपना हेल्थ अपडेट दे दीजिए कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। इसके ऊपर जेडीयू वालों ने दम जम के बवाल काटा था। इसके ऊपर जो है कहीं न कहीं आरजेडी के ऊपर भी जेडीयू वाले जम के बवाल काट देते हैं। लेकिन जब भी नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों के ऊपर इस तरीके का बयान देना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्ष के कटघरे में है और एक बार फिर से मीडिया के निशाने पे है कि भाई साहब इस तरीके का बयान वो कैसे दे सकते हैं, या फिर क्या सोच के वो ये बात बोल गए कि लड़कियां पहले कपड़ा नहीं पहनती थी या फिर बोल नहीं पाती थी, अब बोलना उसने शुरू किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता कि पहले यानी 2005 से पहले लड़कियां कपड़ा ही नहीं पहनती थी, उनके पास कपड़ा ही नहीं होता था, और या फिर उनके पास कुछ ऐसा वस्त्र ही नहीं था जिसे वो धारण कर सके, पहन सके। मतलब ये किस तरीके की बातें कर जाते हैं नीतीश कुमार, कभी कभी खुद नीतीश कुमार को ही
नहीं पता होता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।